वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं सर अगली खबर के ऊपर। और सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू सर आपके स्किल सेट्स में इजाफा होने लगे सर। वाह सर अब आप मजबूर होने लगे हैं कि आपने अपने घरेलू जो काम है, घरेलू काम से मेरा ये मतलब नहीं कि सफाई शफाई और बाकी चीज़ें जो हैं और जो अपकीप होती है, सर इलेक्ट्रिकल अगर कोई मसला हो जाए, आउटेज हो जाए, अगर आपके गैस के कोई मसाइल हों, सर आपकी प्लम्बिंग कोई इश्यूज़ हों, तो सर वो आपको खुद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे इस किस्म का जो पंजाब की हद तक ख़ास तौर पे कि ये सारे काम जो हैं हमें खुद सीखने पड़ेंगे, क्योंकि सर सऊदी अरब से एक डिमांड आ गई सर। 43,000 तरबियत याफ्ता जो कारकुन हैं उन्होंने डिमांड कर ली है सर। पंजाब और स्किल्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ये मसूल हो चुके हैं सर। 43,000 पीपल जो इस इधर ऑपरेट कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, स्पेसिफिकली जो आपकी इस किस्म की स्पेशलाइज्ड किस्म की स्किल्स हैं, और इनको तो हमसे ज़्यादा, आपके मेरे से ज़्यादा इन लोगों की इज्जत भी कोई नहीं करता कि कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो, कोई अच्छी प्लम्बिंग करता हो, कोई अच्छी वुड वर्क करता हो एंड दीगर और इस किस्म के जो शोबे हैं, हम उनकी इज्जत बहुत करते हैं क्योंकि ये वाकई में बहुत ही हेविली स्किल्ड लेबर है। अगर ये स्किल्ड लेबर ना होता ना तो आपको मुझे भी थोड़ा बहुत इसके अंदर होता कि हम कर सकते हैं, वी कांट डू इट। सो 43,000 ऐसे लोग जो हैं उनकी डिमांड आ गई है सर। अब यहाँ से जाहिर है हमारी एक सऊदी अरेबिया के साथ इस किस्म की रिलेशनशिप है कि हमने माजी में भी और अभी भी हम इस किस्म के लोग जो हैं यहाँ पे हम यहाँ भेजते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से ज़र मुबादला कमाते हैं, यहाँ पे भेजते हैं, वो इस इकॉनमी में भी उसकी इंजेक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस। तो 43,000 सर कुछ कम लोग नहीं होते। जी सर, ये बिल्कुल जाहिर है यहाँ से लोग बाहर जाकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी अरब इज़ अ वेरी गुड पे मास्टर। आपने जैसे बताया, हमारा भाई, हमारा मोहसिन मुल्क है, उनकी तरफ से डिमांड आई है, बड़ी अच्छी बात है। इसका एक मनफी और एक मुस्बत पहलू दोनों हैं। जो इसका मनफी पहलू है वो तो इस तरह से है कि कल मेरी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के एक खातून से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप SEO कहाँ से करवाती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका से करवाते हैं या किसी और मुल्क से करवाते हैं। उन्होंने कहा कुछ पाकिस्तानी भी हैं लेकिन होते वो भी पाकिस्तान से बाहर हैं, क्योंकि हमारा ज़रा टेक्निकल SEO होता है, हमने जो है लीड्स लेनी होती हैं, तो वो जो पाकिस्तान में उसका टैलेंट था वो ऑलरेडी ब्रेन ड्रेन हो चुका है, वो निकल गए हैं, वो जा चुके हैं। सो अब आपको उस स्किल के लोग पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। अब जिस तरह से आपने बता दिया कि 43,000 लोग जिनको इलेक्ट्रिक का काम आता है, प्लम्बिंग का काम आता है और इस तरह की चीज़ें आती हैं, गार्डनर्स हैं, वो अब यहाँ से चले जाएंगे। आप ऑलरेडी देखते हैं कि आपको कोई स्किल्ड बंदा यहाँ पर जब अपने घर के लिए चाहिए होता है तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। आप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं उसके मामले में। एग्जैक्टली जो आप देखते हैं जिसको काम अच्छा करना आता है उसको पास उसका फ़ोन ही बजना बंद नहीं होता। सो ऑलरेडी जिनका फ़ोन बंद होता है इसका मतलब है कि उनको काम भी नहीं इतना अच्छा आता। सो बुनियादी बात यह है कि मुस्बत पहलू ये है कि बहुत सारे लोग बाहर जाके बड़ा बेहतर तरीके से कमाएंगे, इज़्ज़तदार तरीके से रहेंगे, यहाँ हमारी हेल्प करेंगे। सो इसमें अब सीखने का जो मेरे ख्याल में चीज़ है ना वो ये है कि पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इस चीज़ पर बहुत एम्फसिस था कि जी बच्चा जो है वो फॉर्मल एजुकेशन ले, वो ग्रेजुएशन करे और वो फिर मास्टर्स और MPhil और PhD करे। अच्छा बात ये है कि ये मास्टर्स और MPhil और PhDs वगैरह, मतलब जब आपका तदरीस का शोबा हो, आपको पेपर पब्लिश करने का शौक़ हो, आपका अपना ये ज़ाती शौक़ हो इन चीज़ों का, तो आप ज़रूर करें, आपको कोई रोक ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो तालीम हासिल करते हैं बच्चे, वो बरसरे रोज़गार, वो रोज़गार हासिल करने के लिए करते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता कि उन्होंने पेपर पब्लिश करने हैं और जाके किसी सेमिनार्स में तकरीरें करनी है। सो अगर आप रोज़गार कमाना चाहते हैं तो वो रूट जो है जिसमें आप ग्रेजुएशंस और मास्टर्स और वो बहुत लंबा है, नंबर एक चीज़। फिर पाकिस्तान में उसके ज़्यादा डिसिप्लिन्स नहीं है। मतलब देखें ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर लेंगे, नहीं तो इंजीनियरिंग कर लेंगे, नहीं तो डॉक्टर कर लेंगे। यहाँ पर कोई जो है रिक्रिएशनल साइंसेज में तो बैचलर्स करा नहीं रहा, यहाँ पे कोई गेमिंग में तो करवा नहीं रहा। सो आपके पास बड़ी लिमिटेड सी फील्ड्स हैं, तो उसमें वैसे ही सैचुरेशन आ गई हुई है। और तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। सो अगर आप ये चीज़ टेक्निकल कोर्सेज कर लेते हैं, टेक्निकल कोर्सेज जो है 10 साल के तो बिल्कुल भी नहीं होते, शायद 4 साल के भी नहीं होते। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि 3 इयर्स से लेके 2 साल तक आप शायद
पढ़ सकते हो, और उसके बाद जो आपकी प्रैक्टिस है वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो सारी ज़िंदगी चलती है। सो ये इस तरफ माँ बाप को, बच्चों को, सबको इस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, और हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर टेक्निकल स्कूल्स प्रोवाइड करें। सर बिल्कुल प्रोवाइड करें। एक तो सर ये, और देखिए सर आप देखें इसके अंदर 43,000 में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लर्निंग जो है ना वो बड़ी एक क्रिएटिव माहौल में हुई है। वो, और क्रिएटिव माहौल में इस तरह नहीं कि क्रिएटिविटी का माहौल बना दिया गया था, उनको क्रिएटिव होना पड़ा। यहाँ पे सर किसी यूनिफाइड किस्म की ना अर्बन प्लानिंग है, रेजिडेंशियल प्लानिंग तो आप छोड़ दें। यहाँ पे जो पुराने ज़माने के घर बने हुए हैं उनके अंदर आप अगर दावत दे दें किसी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या किसी को, और उसे कहें मुझे ये मामला ठीक चाहिए, तो उनको बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है। उनको पुराने स्टील के पाइप्स जो हैं उनके अंदर पीवीसी लगाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। मैं जानता हूँ ऐसी को सैकड़ों मसाले जानता हूँ जिसके अंदर वो कहते हैं जी कि हमने वो फलाना घर जो 1948 में बना था, उस घर को हमने आज जाके ऐसा फिटिंग कर दी है उसके अंदर कि वो आज के तर्ज के मुताबिक घर बन गया, प्लम्बिंग के लिहाज से, बिजली के लिहाज से। ये जो जिस किस्म का स्किल सेट है, ये लोग जो है, ये मतलब जो 43,000 ये मांग रहे हैं लोग, उसके अंदर अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या प्लम्बिंग की हद तक आप बात कर लें या कोई भी और शोबा ले लें, उसके अंदर ऑलरेडी वो ऐसी स्किल्स रखते हैं अपने अंदर बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यहाँ पे जो रगड़े वाला है कि जी आपने पुराना घर जो है वो मुझे उसको नया करके दें। सर बिल्कुल, जुगाड़ जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसमें पुराने नए का तो मसला ही नहीं है। बात ये है कि जब लोग, ये प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन जब अमेरिका में किसी घर में जाता है, तो वो तो घर जिस भी साल में बना हो, वो कहता है जी मुझे आप अपना जो है ना डायग्राम दिखाएं, उस डायग्राम में पता होगा कि कौन सी तार, कौन सा पाइप किस दीवार में से जा रहा है, वो कितना डीप है। यहाँ तजर्बे होती हैं। यहाँ पे तो 2025 में जो घर बना है आपको उसकी डायग्राम नहीं मिलेगी। तो पुराने घर को तो आप अगेन यहाँ तजर्बे होते हैं, और अगेन दैट एड्स टू स्किल सेट। बट उसके अलावा वो देखे ना कितनी अच्छी बात है कि जी आपका स्किल सेट हो गया, होन हो गया कि जी आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग या आप प्लम्बिंग की सारी चीज़ कर सकते हैं। अब अगर जब ये इन जगहों पे जाएंगे जहाँ पे इनकी ज़रूरत पेश है सऊदी में, वहाँ पे तो ज़ाहिर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कंपनीज चल रही होंगी, वो इनको अपना के एक ऐसा स्किल सेट देंगे कि यार प्लान्स के तहत भी कैसे काम किया जाता है। उनको काम करना आता है, और वो प्लान देखना, उसके तहत मूवमेंट करनी, डायग्नोज करना प्रॉब्लम क्या है, ये सारा कुछ स्किल सेट ये 43,000 लोगों को खैर से वहाँ पे मिलेगा। फिर ये समझें वहाँ से ये एक डिग्री हो रही है, वहाँ से ग्रेजुएट जब करेंगे, ये तो ऐसे लोग होंगे सर जिनको दुनिया भर के अंदर अगर वो काम चाहिए हो तो ये कहीं भी जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड इस लिहाज से। मनफी पहलू ऑब्वियसली ये कि यहाँ पे ये लोग जो हैं ये प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो रहे। अभी तक सर निज़ाम ये है कि घर पे आपके प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन आ जाए, वो सारे दिन का अपना जोर लगा दे, अपने बीवी बच्चों अपने घर वालों से दूर रहे, आप एंड में उससे हैगल करते हैं, आप उससे ना सौदेबाजी करते हैं कि यार लेबर इतनी तो नहीं बनती। ये गलत बात है। बिल्कुल सर, ये आपने जो जिक्र किया ना, जो पाकिस्तान, इंडिया, इस तरह के ममालिक के जो डॉक्टर्स हैं, ये अमेरिका वगैरह में इतने कामयाब क्यों हैं? क्योंकि अमेरिकन डॉक्टर्स जो हैं वो तो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, उन टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से वो फैसला कर लेते हैं। पाकिस्तान, इंडिया में लोगों को पता है कि डॉक्टर्स को पता है कि हम इतने टेस्ट एडवाइज ही नहीं कर सकते, वो बंदा अफोर्ड ही नहीं करता। सो उनकी पेशेंट देख देख के इतनी ज़्यादा सेंस डेवलप हो जाती है कि वो मतलब शक्ल से बता देते हैं कि तुम सिर्फ वो वाला टेस्ट ले आओ, अंदाज़ा हो जाए कि वो है कि नहीं। इसी तरह अभी रिसेंटली पता लगा कि जो यमनी डॉक्टर्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया से भी ज़्यादा स्किलफुल हैं। उसकी वजह ये कि वहाँ तो वो हालत जंग में थे, वो जंग के दौरान जितने वो पेशेंट्स देख रहे थे उनके पास तो शायद एक टेस्ट करवाने की भी सहूलत नहीं थी। सो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि यहाँ पर जो आपका प्लम्बर है, यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिशियन है, वो तो मतलब जो उसका स्किल है, अगर वो स्किलफुल है, वो तो पूरी दुनिया में नहीं पकड़ा जाएगा। ही और शी थिंक्स इन अदर वे बेसिकली, और उसी चीज़ को ये अब वहाँ पे लेके जा रहे हैं। बाकी सर जैसे मैंने कहा कि हमें सर अपनी बेल्टें कसनी पड़ेंगी और अब खुद से काम करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहरहाल आज के लिए वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।